कुनबे को इकट्ठा रखने की आपने कहा उत्साह से लबरेज आपने 8 साल में कभी नहीं देखा। ये उत्साह बना रहेगा आने वाले समय में? 100% और बढ़ेगा, क्योंकि ये संवाद बहुत दूर तक जा रहा है कि 2014 का चुनाव जिस तरह का चुनाव होने जा रहा है भारत की दो अवधारणाओं के बीच में, तो बिहार में जो भारत के हृदय की मूल अवधारणा है आइडिया ऑफ इंडिया, उसकी विरासत हमारे पास है। उसको सीजनल सेक्युलर लोग नहीं संभाल सकते, अकलियत में भरोसा नहीं जनरेट कर सकते। सर कांग्रेस पे आपकी प्रतिक्रिया? सर कांग्रेस पर आपकी प्रतिक्रिया? कुछ नहीं। देखिए हम तो मानते हैं कि अकेला चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। कारवां राष्ट्रीय जनता दल का है भाई। मनोज जी, एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि लालू जी आपकी पार्टी के कैसे नेता माने जाते हैं, थे तो जरूर, जिनको वो पावर था कि वो अपने इलेक्टर्स को, अपने वोटर्स को ट्रांसलेट करा सकते थे। आज की तारीख में जेल के अंदर से ये ट्रांसलेट करा पाएंगे क्या? पहला सवाल। दूसरा, ये जो आपकी पार्टी में एक मनोज जी, एक छोटा सा सवाल और है। जो दूसरे नेता हैं, जो सीनियर नेता हैं, जो एक बात आई थी कि एक कमिटी बनाई जाएगी पार्टी को चलाने के लिए, राबड़ी जी कहती हैं कि सोनिया राहुल की तरह मैं पार्टी चलाऊंगी। आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली चीज, मैन इज द मैसेज। लालू जी कहीं भी हों, उनका मैसेज बहुत आसानी से पहुंचता है। उसको चिट्ठी, तार, संवाद के लिए मीडिया, टेलीविजन की जरूरत नहीं पड़ती, वो मैसेज जाता है। दूसरी बात, जो ये संभावनाएं जताई जा रही कि ये कमिटी, वो कोलिजियम, वो सारी चीजों का, उन चीजों का इंतजार करिए। सिर्फ इतना है कि नेतृत्व लालू जी का है, वो विद्यमान रहेगा, वो बदस्तूर जारी रहेगा और पहले से ज्यादा ढंग से। तो क्या आप नेतृत्व जेल से होगा? नेता और कार्यकर्ता काम करेंगे। नेतृत्व अब जेल से होगा आपकी पार्टी का? सब कुछ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की जरूरत इस तरह के दलों में नहीं होती है। नेता कहीं से भी संवाद कर। शुक्रिया बहुत बहुत। झा साहब एक बहुत संक्षेप में, चलिए झा साहब जा चुके हैं, लेकिन कई और सवाल। लेकिन अजय, एक मैडम तो हम जानते थे, तो जिस तरह से रामकृपाल यादव साहब ने कहा राबड़ी मैडम, यानी राष्ट्रीय जनता दल मान चुका है कि उनकी जो अगली मैडम होंगी जो पार्टी चलाएंगी वो राबड़ी देवी हैं। मनोज जी ने तो अभी मान ही लिया है इस बात को कि उनके पार्टी का नेतृत्व जेल से हो या घर से हो या रसोई से हो या बाहर से हो, वो लालू जी और लालू जी के साथ में है, वही करेंगे। लेकिन जिस समय लालू जी 97 में जेल गए, ट्रांसलेट करने की ताकत लालू प्रसाद यादव में है, उसकी शख्सियत में है। वो शख्सियत, वो करिश्मा बाकी लोगों में नहीं है आरजेडी में। मैं वही आपको बता रहा हूं, उन्होंने सेकंड लाइन लीडरशिप को आने ही नहीं दिया। वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि लालू जी जब 97 में ये पूरे सीबीआई प्रकरण में जब उनको रिजाइन करना पड़ा, जेल जाना पड़ा, उन्होंने अपनी कुर्सी अपने घर को ही दिया, अपनी पत्नी को थमाया, चार्ज पत्नी को दिया। राबड़ी जी सामने आती हैं, राबड़ी जी का उसके पहले किसी ने, मीडिया तो दूर, मैं कहता हूं कि आम आदमी भी उनके दरबार में जाता था तो वो भी नहीं जानता था कि राबड़ी जी कैसी हैं। हम जाते थे। मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। श्याम सुंदर सुशोभित के साथ राजनीति प्रसाद साहब जुड़ चुके हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। श्याम, जी, आपके साथ आरजेडी के नेता जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा उनसे आप पूछिए कि इस सेंटेंस पे वो क्या कहना चाहते हैं। जी, मेरे साथ राजनीति प्रसाद है, जो अधिवक्ता भी है और पूर्व सांसद है राज्यसभा के, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइए, फैसला आ गया है, 5 साल की सजा मिली है लालू जी को, अब अगला कदम क्या होगा? देखिए, वो तो हम लोग 30 तारीख को ही मालूम था कि कितना सजा होना है, फैसला में हम लोग को मालूम था। आपको मालूम है कि हम लोगों ने संभावना व्यक्त किया था पहले ही। हम लोगों ने ये कहा था कि यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, हमको हमारा चीज को ठीक से देखा नहीं जाएगा। हम लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह गए, सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया, लेकिन पता नहीं एक बैग कैसे चेंज हो गया, हमको मालूम नहीं। इसलिए हम लोग इसका अपील करेंगे और हम लोग कहेंगे कि गलत फैसला हुआ है। क्या सर ऐसा होता है कि जज अगर किसी के रिश्तेदार है तो प्रभावित होता है? देखिए, ये होता नहीं है, होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर संभावना किसी एक्यूज को हो गया कि ये हमारा न्याय नहीं करेगा तो उसके हित में है कि उसको बदल दिया जाए। ये तो साधारण सी बात है, इसमें कहाँ बोलने की बात है। इसमें पार्टी की बात करें, पार्टी के सामने बहुत बड़ी संकट है, नेतृत्व। कोई पार्टी का संकट नहीं है। लालू यादव नेता हैं, चाहे उनको 5 साल सजा हो, चाहे कुछ हो, नेता हैं, वही नेता रहेंगे। हम लोग उनके जो फॉलोवर हैं, जो सिपाही हैं, हम लोग जंग लड़ेंगे और 2014 में एकदम। पार्टी को कौन लीड करेगा? कोई नहीं, लालू यादव के अलावा कोई लीड नहीं करेगा। राबड़ी देवी कर रही है कि मैं और मेरे लालू यादव करेंगे और राबड़ी देवी भी अगर हैं वो भी करेंगे।
उनका बेटा भी है, वो भी करेंगे, हम लोग भी हैं, हम लोग भी करेंगे, सब करेंगे हम। रमेश, आपके पास अगर कोई सवाल है, आप अगर राजनीति जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो अगर राबड़ी देवी चलाना चाहती हैं पार्टी को तो क्या वो उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे राजनीति प्रसाद साहब? सर, हमारे रमेश पूछ रहे स्टूडियो से कि अगर राबड़ी देवी जिस तरीके से उन्होंने इंडिकेट किया है, अगर वो पार्टी को लीड करना चाहती है तो क्या पार्टी के तमाम नेता, वरिष्ठ नेता उनका साथ देंगे? वो पहले भी मुख्यमंत्री रही हैं, मालूम है ना आपको, मुख्यमंत्री रही हैं और लोगों ने माना है उनको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो खुद भी कह चुकी हैं कि हम लोग सब लोगों को लेके चलेंगे, लालू यादव नेतृत्व करेंगे और सब लोगों को। और राबड़ी देवी तो हम लोग का नेता है, तो उनकी बात को मानेंगे हम लोग। लेकिन पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं में है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव का कद बढ़ रहा है, उससे कहीं कुछ अरे वो बच्चा है, लड़का है हम लोगों का, अगर कद नहीं बढ़ रहा है बल्कि वो काम कर रहे हैं। कद क्या बढ़ रहा है? कद छोटा और बड़ा नहीं होता है, वो हम लोगों का बच्चा है, पार्टी का लालू यादव का बेटा है, इससे ही नहीं मानना। वो अपना काम कर रहा है, लोगों के बीच मिल रहा है, तो क्या उसको मिलने से रोक देंगे आप? श्याम, अच्छा जरा काम कर रहा है, राजनीति नौजवान प्रसाद साहब उसकी से ये भी बहुत पकड़ है। पूछिए जी कि ये फैमिली पॉलिटिक्स से कहीं मनी मन उन्हें गुस्सा तो नहीं है कि पहले मुख्यमंत्री भी पत्नी को बनाया, अब नेतृत्व भी पत्नी और बेटे को सौंप रहे हैं, तो राजनीति प्रसाद जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं उनका क्या होगा? सर, रमेश हमारे पूछना चाहते हैं कि जो पार्टी में वरिष्ठ नेताएं हैं, जो लालू जी के साथ लगातार संघर्ष करते रहे, पार्टी को आगे बढ़ाए, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार हमेशा ऊपर हावी रहता है। जिस तरीके से राबड़ी जी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाया, अब बेटे को, मैं आपको बता रहा हूँ, लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि विधायक दल का फैसला हुआ। लालू यादव जब जेल जा रहे थे तो कहा उन्होंने कि जिनको नेता चुनना है चुन लीजिए आप लोग। विधायक दल का बैठक हुआ, कि राबड़ी देवी को हम लोग मानते हैं, तो लालू यादव क्या करेंगे? विधायक दल ने कहा कि इनको नेता मानते हैं, तो माना, नेता माना उनको। बिहार की राजनीति की बात करें, अब क्या लगता है टक्कर किससे होगा? कुछ नहीं, हमारा टक्कर, एब्सोल्यूट टक्कर हमारा है और हम आगे आने वाले समय में विजय होंगे, भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। नीतीश कुमार का कहना है, नीतीश कुमार का भट्टा बैठ जाएगा, नीतीश कुमार का भट्टा बैठेगा। और जिस तरह से ईवीएम में बेईमानी करके वो जीतने का काम किया है, उस तरह से जी रमेश, लालू जी के लिए कोई मैसेज राजनीति प्रसाद साहब का? सर, आप लालू जी को कोई मैसेज देना, लालू जी के लिए कोई मैसेज आपके तरफ से? कोई, हम लोग उनके साथ हैं और आप लालू यादव मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना, हम लोग उनके साथ हैं। ये तेजस्वी, चलिए, क्या आपने किस तरीके से राजनीति प्रसाद बहुत बहुत शुक्रिया लगा रहे हैं कि लालू मत घबराना, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम। तो लालू यादव मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। दुबे, मैं आऊंगा दुबे साहब। सैयद और अमितेश बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, कांग्रेस पे कोई टिप्पणी नहीं आरजेडी की? देखिए, कांग्रेस पर इसलिए टिप्पणी नहीं है क्योंकि आरजेडी ये बात समझ रही है कि 2014 में जो रीअलाइनमेंट होगा उसमें कांग्रेस अगर सबसे बड़ी पार्टी उभर के बनती है या कांग्रेस किसी अलायंस को लीड करती है तो आरजेडी का उसमें मौका मिल सकता है, क्योंकि 2009 में कांग्रेस ने आरजेडी का साथ नहीं छोड़ा था बल्कि आरजेडी ने कांग्रेस का छोड़ा था। इसलिए नया पॉलिटिकल अलाइनमेंट, खासकर नीतीश कुमार के साथ जो कांग्रेस की नजदीकियां बढ़ रही हैं, उसको आरजेडी समझ रही है, उसको वॉच कर रही है, लेकिन अभी वो मौका नहीं देना चाहती कांग्रेस को। सैयद, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। रघुवंश प्रसाद सिंह लोकसभा के मेंबर इस समय कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सजा का फैसला सुनाया गया, तो अब इस फैसला से हम लोग को जरूर धक्का लगा, लेकिन हम लोग इस धक्का से विचलित नहीं हो सकते। ये जब पार्टी का हेड, पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का नेता इस तरह के संकट में पड़ा, तो इस संकट को मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही एकजुट हो गया से रे भाई, नेता संकट में पड़ गया, इसलिए पार्टी को नुकसान नहीं होने दो, अब पार्टी को पीछे नहीं होने दो, सब लोग एकजुट हैं और इसका हम मुकाबला कर लेंगे। लेकिन सवाल है कि क्योंकि अगर लीडरशिप कौन करा गया और नेतृत्व कौन रद्द हो जाती है, सवाल में क्या होगा? पार्टी की अगुवाई कौन करेगा? और क्या ये नहीं माना जाए कि लालू जी के राजनीतिक जीवन पे पूर्ण नहीं जी, यह कोई पूर्ण विराम नहीं है, यह चढ़ाव उतार होता रहता है। शेर जब ऊंची चोटी की यात्रा करता
तो रास्ते में कहीं टीले पड़ते, कहीं खाई भी होता है, लेकिन खाई में भी चला जाए शेर तो शेर ही रहता है। उसी तरह से ये लंबी यात्रा के दौरान ये धक्का लगा सेटबैक है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन